Hello and welcome to Dharma and Daik. I am Dharma and this is Daik. So we're going to continue with our Unit 10, which is Comparative Public Law, and we're going to move on to the next topic. We're going to start a new topic today, that is Models of Federalism. So in the previous videos, we have completed this second topic, that is Forms of Government, Presidential Parliamentary, ठीक है? All this is covered. यहाँ पे in today's video, we're going to discuss models of federalism, but this is going to be more of a conceptual video. इसमें मैं USA and Canada I won't discuss in detail. That I would discuss in separate videos, detailed videos. तो ये वीडियो हमारी सिर्फ 5 मिनट की होगी. It's sort of a bonus video, but दिस वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक बिकॉज मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म आपका मेंशन भी है सिलेबस में. इसमें से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े आ सकते हैं. ऑल्दो अभी तक आई नहीं है, बट अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह लोगे तो वो इस टॉपिक पे बहुत स्ट्रेस करते हैं, है ना. जो की पॉइंट्स हैं, दोज की पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इफ यू वांट टू कवर दिस टॉपिक, है ना. तो होता क्या है ना, लाइक व्हेन वी हैव डन LLM, तो कुछ लोगों ने स्पेशलाइजेशन करी होगी IPR में, कुछ ने करा है क्रिमिनल में. लेकिन जो कॉन्स्टी वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉन्स्टी से करा है, तो उनको ऑलरेडी एक फिगर आइडिया होता है कि मॉडल ऑफ फेडरलिज्म कंपेटिटिव भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है, राइट. सो इसलिए आई मेड दिस वीडियो सो दैट यू पीपल हैव अ बेसिक आइडिया कि क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कैसे क्वेश्चन बाई चांस आते हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. ओके, सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद डुअल फेडरलिज्म. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. डुअल फेडरलिज्म इज समथिंग जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि ये पावर है, पावर इज़ डिवाइडेड एट लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2. डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ है. तो लेवल 1 पे आपका आ गया यूनियन, फिर आ गया स्टेट, ठीक है, डिवीजन हुआ है. बट देखा जाए तो यूनियन का अपना डोमेन है, स्टेट का अपना डोमेन है, बिकॉज वी हैव द 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में वी हैव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है. तो उसके हिसाब से लेजिस्लेटिव डोमेन्स हैव बीन अलॉटेड टू यूनियन एंड स्टेट. अपना अपना डोमेन है भाई, तू उसके काम में मत जा, तू उसके में मत जा, राइट. सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ डुअल फेडरलिज्म. डुअल कि लेवल 1, लेवल 2. सो यहाँ पे 2 हैं तो डुअल. सो बेसिकली यूनियन एंड स्टेट्स ऑपरेट विद इन दिस सेपरेट स्फेयर्स विद क्लियर बाउंड्रीज, ठीक है. अपने अपने डोमेन में, अपने अपने स्फेयर में दे आर ऑपरेटिंग विद क्लियर बाउंड्रीज. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई केक क्यों लगाए हैं, ये क्या है, डज इट इवन मेक सेंस? बट इट डज मेक सेंस बिकॉज डुअल फेडरलिज्म इज ऑल्सो नोन एज लेयर केक फेडरलिज्म. अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे चॉकलेट है, वनीला है, चॉकलेट है, वनीला है, चॉकलेट, है ना. मतलब चॉकलेट वनीला अपने अपने डोमेन में है, आप इसमें दे आर नॉट ओवरलैपिंग, है ना. बहुत क्लीन डिस्टिंक्शन है यहाँ पे, क्लियर डिस्टिंक्शन है. सो जस्ट एज द लेयर्स ऑफ केक रिमेन्स डिस्टिंक्ट, सिमिलरली डुअल फेडरलिज्म में सेंटर एंड स्टेट दे रिमेन डिस्टिंक्ट विद इन देयर ओन स्पेस. दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज लेयर केक फेडरलिज्म. तो ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना इंपॉर्टेंट होती है. इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी सीधा पूछ लेंगे वो लेयर केक फेडरलिज्म किस कंट्री में है, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि अच्छा USA में डुअल फेडरलिज्म है तो USA में है लेयर केक फेडरलिज्म, ठीक है. सो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं. फीचर्स इसके क्या हो गए, बेसिक फीचर्स हैं. क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, ईच लेवल एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, ऑफकोर्स अपने डोमेन में तो इंडिपेंडेंटली ही करेंगे वो. मिनिमल ओवरलैप, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट्स एंड सेंटर्स आर को इक्वल विद इन देयर ओन डोमेन्स. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंडिया में डज इट अप्लाई और नॉट. इन स्ट्रिक्ट सेंस इट वोंट अप्लाई इन इंडिया बिकॉज अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, सो बेटर एग्जाम्पल एज आई सेड डुअल फेडरलिज्म का बेटर एग्जाम्पल क्या है, USA. वाई? बिकॉज USA हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं USA के, ठीक है. और ये USA ना अपने को मान नहीं बनता लाइक इंडिया. इंडिया सेज दैट, इंडिया वेरी बोल्डली सेज दैट वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. USA नहीं कहता भाई वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स. USA हैज़ बीन मेड फ्रॉम एन agreement between states, agreement between states. So ये 50 states came together to form United States of America, है ना. अब ये states जो है 50 states जो है हमारे, each 50 states have their own constitution. Exactly, they have their own constitution and their own flag, है ना, because it was formed out of an agreement. So यहाँ पे जो state sovereignty है is much stronger as compared to India. यहाँ पे states can secede at their own accord. उनको अगर नहीं रहना है इस यूनियन में तो वो disagreement भी कर सकते हैं and they can leave. They have their own constitutions. कितने सुप्रीम कोर्ट हैं USA में? Does USA have only one Supreme Court? No. Every state has its own Supreme Court, I believe, and मतलब federal court is the one that is highest, the apex court, right? So state sovereignty is very strong in USA. प्लस वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन रहता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, दैट येस यू आर को इक्वल. वेयर एज इंडिया में हम देखेंगे केसी वेरे ने क्या कहा है, दैट इंडिया इज क्वासी फेडरल बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस. तो इंडिया में कहीं ना कहीं इक्वेशन इज सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, विच अगेन इज नॉट समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक. बट इन रिजिड सेंस जो डुअल फेडरलिज्म के फीचर्स वी डू सेटिस्फाई, बट सम एक्सट्रीम फीचर्स इंडिया मे नॉट फिट इन टू दोज, ठीक है. मूविंग ऑन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज आई सेड कि डुअल फेडरलिज्म बहुत रिजिड है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज मच मोर आई थिंक फ्लेक्सिबल बिकॉज यहाँ पे एक मतलब एक चल रहा है भाई, स्टेट एंड सेंटर दे कैन कोऑपरेट, देयर इज सम एरिया फॉर ओवरलैप. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट. सो कॉन्करेंट लिस्ट में ऑफकोर्स देयर इज सम ओवरलैप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, राइट. सो यहाँ पे देखो जो ये केक था इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन था, डिस्टिंक्शन था. यहाँ पे वनीला और चॉकलेट अपना मिल गया है,
कुछ भी बन गया है यहाँ पे बट या जस्ट लाइक मार्बल केक में वेयर कलर्स मिक्स टुगेदर द रोल्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आर इंटरडिपेंडेंट. ओके, तो ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है हमारा मार्बल केक फेडरलिज्म, एंड डुअल फेडरलिज्म द क्लासिकल मॉडल इज़ लेयर केक फेडरलिज्म. बस इतना याद रखना है, ज़्यादा घुसना नहीं है, डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना. जितना प्रिसाइज पढ़ोगे यूजीसी नेट के लिए उतना इज बेस्ट, एज आई ऑलवेज से. फीचर्स शेयर्ड गवर्नेंस, जॉइंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस. इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन लाइक इंडिया में आप देख सकते हो वी हैव जीएसटी काउंसिल्स, है ना, जीएसटी काउंसिल्स है. वी हैव नीति आयोग जहाँ पे स्टेट एंड यूनियन दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होता है. जीएसटी काउंसिल में भी स्टेट एंड सेंटर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है. एंड इवन इन आई थिंक आर्टिकल 263 इज़ फॉर इंटर स्टेट काउंसिल्स, जो बहुत ही कम बनी है इंडिया में. इट इज़ समवॉट अंडर यूटिलाइज्ड, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली itself is providing scope for cooperative federalism through article 263 which is interstate councils. okay, तो just to summarize, dual federalism हमारा लेयर केक है, कोऑपरेटिव हमारा मार्बल केक है. ओके, क्लैरिटी मिल गई. भूख, आई होप तुम सबको भूख नहीं लग रही है सब देख के, क्रेविंग्स मत ले आना यहाँ पे. लेट्स स्टे फोकस्ड. कंपेरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कंपेरेटिव फेडरलिज्म सी सिंपल सेंस में जैसे स्टेट ए है और स्टेट बी है, ठीक है. अब इनको क्या है ना, इनको पता है कि भाई पैसा तो यूनियन के पास ही है, तो दे आर कम्पीटिंग कि फंडिंग मेरे को ज़्यादा करो या मेरे पे ज़्यादा करो, है ना. मतलब जिसका बेटर परफॉर्मेंस, दिस इज समवॉट कंपेरेटिव फेडरलिज्म इज परफॉर्मेंस बेस्ड. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ये मोदी जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं जी एप्पल की फैक्ट्री लगाएंगे 50 फैक्ट्री, ठीक है. अब किस स्टेट में लगानी है 50 फैक्ट्री? क्योंकि जो स्टेट में भी लगेगी उस स्टेट को पता है कि उसको बेटर रिसोर्स एलोकेशन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको फंडिंग बहुत मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगी उसके स्टेट में, तो स्टेट का प्रोग्रेस होगा. अब गुजरात कह रहा है जी मेरे यहाँ करीजिए, मेरी वाई बिकॉज आई हैव बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तमिलनाडु कहते हैं कि गुजरात से बेटर तो हमारी परफॉर्मेंस है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो गुजरात में क्यों आना है आपको, यहाँ पे आइए. सो दैट इज़ वॉट इज़ कंपेरेटिव फेडरलिज्म, वेयर द स्टेट्स आर कम्पीटिंग विथ ईच अदर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, टैलेंट एंड रिसोर्सेज. इसको दूसरा नाम मार्केट ओरिएंटेड फेडरलिज्म भी कहते हैं, ठीक है. तो या इंडिया में भी है ये. यूएसए इज ऑल्सो समवॉट अ वेरी क्लासिकल मॉडल ऑफ कंपेरेटिव फेडरलिज्म. इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है. इट्स जस्ट दैट स्टेट्स कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है. लास्ट आता है हमारा क्रिएटिव फेडरलिज्म. इसका बस आप मेन बात ये याद रखो कि इसका दूसरा नाम है पिकेट फेंस फेडरलिज्म. पिकेट फेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पिकेट फेंस. एंड काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होता है कि पिकेट फेंस फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब कौन सा, किसको कहते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि कोऑपरेटिव को ही पिकेट फेंस कह देते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. क्रिएटिव फेडरलिज्म इस पिकेट फेंस फेडरलिज्म, बिकॉज पिकेट फेंस क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है ना फेंस, ऐसे. तो जैसे यहाँ देखो, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है क्योंकि काम सब एक ही कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. मान लो स्वच्छ भारत अभियान है, मोदी जी ने निकाला स्वच्छ भारत अभियान. और स्वच्छ भारत अभियान में सेंटर ने निकाली पॉलिसीज़, स्टेट ने वो इम्प्लीमेंट करी, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, ग्रास रूट इम्प्लीमेंटेशन वो कौन करेगा, म्यूनिसिपैलिटीज़. तो लोकल गवर्नमेंट तक बात आ गई स्वच्छ भारत अभियान. सो बेसिकली स्वच्छ भारत अभियान में डोमेन सेम है, सेम डोमेन में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर ऑपरेटिंग, दैट इज़ पब्लिक हाइजीन, बट दोज 3 आर इन्वॉल्व इन देयर ओन कैपेसिटी. तीनों काम कर रहे हैं इन देयर ओन कैपेसिटी, ठीक है. सो मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कोऑपरेट डायरेक्टली ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और पॉलिसी एरियाज. सो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने कहा तू काम कर, स्टेट ने कहा मैंने काम किया तू भी काम कर, लोकल गवर्नमेंट ने कहा मैंने भी काम करा आप भी काम करिए. तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है. सो इट्स लाइक थोड़ा कोऑपरेटिव बट एट द सेम टाइम इट्स क्रिएटिव बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप दैट इज़ कमिंग. एंड क्रिएटिविटी का स्कोप ज़्यादा है बिकॉज सबको अपने अपने लेवल पे पॉलिसीज़ बनाने की फ्रीडम है, ठीक है. मे बी दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट इट इज़ एसोसिएटेड विद लिंडन बी जॉनसन, राइट. वाई पिकेट फेंस, एज आई सेड, पॉलिसी रिजेंबल वर्टिकल फेंस बिकॉज दे वर्क टुगेदर इन सेम सेक्टर. की फीचर्स इसके कोलैबोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम याद रखो पिकेट फेंस, ओके. So I think this was all for this video. इस पे आज तक कोई क्वेश्चंस आए नहीं थे, that is why I could not include any PYQs for this video. But yes, it was sort of a bonus video, conceptual video. And if you did like this video, please subscribe to my channel. I do post videos only for UGC Net, unit wise, topic wise PYQs also I try to provide. So thank you for watching this video.